हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं कुलदीप शर्मा आपके साथ केएस इंस्टीट्यूट के लाइव ऐप पर। तो आज हम करेंगे अल्कोहल, फिनोल्स और ईथर का लेक्चर नंबर 2। और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको करा दिया था कि अल्कोहल्स क्या होते हैं, फिनोल्स क्या होते हैं और ईथर्स क्या होते हैं। तो अल्कोहल्स, फिनोल्स और ईथर में तीनों में मैंने बेसिक डिफरेंस, तीनों के मैंने यूज बता दिए थे। और ऑलमोस्ट इसके इंट्रोडक्शन में जो भी फिनोमिना है, जो भी टॉपिक्स हैं, जैसे कि आइसोमेरिज्म, आईयूपीएसी नेम, क्लासिफिकेशन, सब करा दिया था। तो आज हम करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। बहुत ही मज़ेदार वाला लेक्चर होने वाला है। इसके बाद हम प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स के करेंगे मैकेनिज्म्स। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो लेक्चर नंबर 2 और ये किसका है? पार्ट 1 अल्कोहल्स का। ये पार्ट 1 अल्कोहल्स का लेक्चर नंबर 2 है। तो टॉपिक है हमारा आज का प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो यार, अल्कोहल्स को प्रिपेयर करने से पहले एक छोटी सी बात और बता दूं आपको। मैंने कल आपको पढ़ाया था प्राइमरी अल्कोहल्स, सेकेंडरी अल्कोहल्स, टर्शियरी अल्कोहल्स, मोनोहाइड्रिक के अंदर। तो तीनों ही मोनोहाइड्रिक हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। जिसमें OH ग्रुप प्राइमरी कार्बन से बॉन्डेड हो प्राइमरी, जिसमें OH ग्रुप सेकेंडरी कार्बन से बॉन्डेड हो सेकेंडरी, और जिसमें OH ग्रुप टर्शियरी कार्बन से बॉन्डेड हो टर्शियरी। तो अब जैसे यहाँ पर कंपाउंड है CH3OH, ये पहला मेंबर है। ये कंपाउंड है CH3CHOHCH3, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। और ये कंपाउंड है CH3CCH3CH3OH, ये टर्शियरी। मैंने कल एग्जाम्पल भी बताए थे। अगर मैं इनको जनरल फॉर्मूला में कन्वर्ट करूं तो प्राइमरी अल्कोहल्स का जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? H की जगह पे अगर मैं यहाँ पर R रख दूं, जैसे कि दूसरा कंपाउंड इसका ही है CH3CH2OH, तो अगर यहाँ पर CH3 को रिप्लेस कर दूं मैं R से, तो ये बन जाएगा RCH2OH। R की जगह तुम कुछ भी रखो तो प्राइमरी अल्कोहल बन जाएंगे। तो ये जनरल फॉर्मूला है प्राइमरी अल्कोहल का। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, तो RCH2OH। ये इसलिए बनाया मैंने क्योंकि जब बार बार केमिकल रिएक्शन करेंगे, हम प्रिपरेशन करेंगे, तो उसमें ये बार बार आएगा RCH2OH। जो जनरल इक्वेशंस होंगी उसमें RCH2 आएगा। अब यहाँ पे CH3 और CH3 इनको रिप्लेस कर दो R से, तो RCHROH। तो ये सेकेंडरी अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला है। अगर मैं यहां पर CH से जो जुड़े हुए दोनों आ रहे हैं, इनकी जगह कुछ भी रखूं तो सेकेंडरी आ जाएगा। और ये जो है RCROH, ये टर्शियरी अल्कोहल का फॉर्मूला है। तो ये सेकेंडरी का है, टर्शियरी का है। तो जिसमें एक R हो वो प्राइमरी, जिसमें 2 R हो वो सेकेंडरी, और जिसमें 3 R हो वो टर्शियरी। ये प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, टर्शियरी अल्कोहल है। ये जनरल फॉर्मूला है। ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर R1 और R2 लिखा मिले उसमें बुक्स में, या R1 या R2 या R3 लिखा मिले, पर बात एक ही है, R1 R2 R3 R, ये तीनों है अल्काइल ग्रुप। R भी अल्काइल ग्रुप है, R1 R2 भी अल्काइल ग्रुप है, R1 R2 R3 भी अल्काइल ग्रुप है। दे में भी सेम और डिफरेंट। तो ये है हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स में नंबर 1 करेंगे फ्रॉम alkyl halides
from alkyl halides. तो when alkyl halides treated with aqueous KOH, then alcohols are formed. तो देखो भाई, R CH2 Cl प्लस QH से रिएक्शन कर दो। कौन सा QH? एक्वस QH। तो यहां पर ये न्यूक्लियोफाइल है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस, दिस विल अटैक ऑन कार्बन एटम। तो यहां से Cl चला जाएगा बाहर, ये बन जाएगा RCH2OH प्लस KCl। तो ये अल्कोहल बनाने का बहुत अच्छा तरीका है, आराम से बना सकते हो आप इससे अल्कोहल। तो मिथाइल क्लोराइड से मीथेनॉल, इथाइल क्लोराइड से इथेनॉल अगर बनाना हो तो CH3CH2OH प्लस KCl। यह है फर्स्ट मेथड कि अगर आपको अल्कोहल बनाना हो क्या बन जाएगा बेटा? CH3CH2OH प्लस KCl। यह है इथेनॉल, यह है प्रोपेनॉल। और देखते हैं इसके रिएक्शन। बताओ बेटा क्या बनेगा? ये बन जाएगा CH3CHOH CH3 प्लस KCl। तो प्राइमरी भी बन गया, सेकेंडरी भी बन गया, और OH यहाँ से Cl को हटा देगा। वैसे यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा, पहले कार्बोकेटाइन बनेगा, SN1 मैकेनिज्म हो गई, और उसके बाद OH माइनस न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो ये बन जाएगा सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। तो पहला मेथड ये है कि आप एल्काइल हैलाइड के साथ KOH को ट्रीट करो, OH Cl को सब्स्टिट्यूट कर देगा, वहां पर आ जाएगा OH KCl बन जाएगा। अगर आपको कुछ भी बनाना हो तो आप इसका यूज कर सकते हो, बस यहाँ पर हैलाइड होना चाहिए। अगर यहाँ पर इथाइल क्लोराइड है तो KOH से रिएक्शन करो, सिंपली इथेनॉल बन जाएगा। इथाइल क्लोराइड टू इथेनॉल, इथाइल क्लोराइड टू इथेनॉल बन जाएगा आराम से। ये N प्रोपाइल क्लोराइड है, N प्रोपाइल क्लोराइड, और इससे बन जाएगा N प्रोपाइल अल्कोहल या प्रोपेनॉल, प्रोपेनवनॉल। ये मैंने यहां पर सेकेंडरी ले लिया हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड से सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। टर्शियरी हैलाइड ले लिया, टर्शियरी अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, ऑल्दो टर्शियरी के केस में रीअरेंजमेंट जरूर होगा, वो मैं बताऊंगा मैकेनिज्म वाली नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि इसमें केवल मैं तुम्हें केमिकल रिएक्शन सिखा रहा हूँ, मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं सारे मैकेनिज्म बताऊंगा इन सारे रिएक्शंस के,
क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मैकेनिज्म नहीं केवल रिएक्शन लर्न करनी होती है, और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें मैकेनिज्म्स पढ़ने होते हैं। नंबर 2, लाइट चलेगी शायद। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे बनाओगे? तो चलो भाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बनाते हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है मेरे प्यारे बच्चों RMgX, और इससे आप प्राइमरी अल्कोहल भी बना सकते हो, इससे आप सेकेंडरी अल्कोहल भी बना सकते हो, और इससे आप टर्शियरी अल्कोहल भी बना सकते हो। तीनों अल्कोहल बन जाएंगे इससे, प्राइमरी भी, सेकेंडरी भी, टर्शियरी भी। तो कैसे बनाएंगे इससे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी तीनों के तीनों? चलो बताता हूँ आपको 1 by 1। When Grignard reagents react with carbonyl compounds, कार्बोनाइल कंपाउंड्स कौन से? जैसे कि एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, जनरली यही होते हैं, वैसे एस्टर्स भी बना सकते हैं। व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स रिएक्ट्स विद कार्बोनाइल कंपाउंड्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स टू फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट, this on hydrolysis to give alcohols। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ एडिशन प्रोडक्ट बनाएंगे जो कि हाइड्रोलाइसिस करने के बाद अल्कोहल बनाएगा। तो कैसे क्या बनेगा इसको आपको याद करना है इस ट्रिक से। ट्रिक ये है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स नंबर 1, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स react with formaldehyde। फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है? मीथेनल टू गिव एडिशन प्रोडक्ट। और इसका कर दो हाइड्रोलाइसिस, तो ये बन जाएंगे आपके प्राइमरी अल्कोहल्स। प्राइमरी अल्कोहल्स, तो प्राइमरी अल्कोहल्स होने की कंडीशन क्या है? प्राइमरी अल्कोहल्स बनने की कंडीशन है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ आपको फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन करानी है, तो प्राइमरी बनेगा। अब अगर मैं कहने लगूं सेकेंडरी अल्कोहल कैसे बनेगा, तो उसकी भी कंडीशन है। सेकेंडरी अल्कोहल की कंडीशन ये है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को आप ट्रीट करोगे अदर एल्डिहाइड्स। तो अगर आप अदर एल्डिहाइड्स लोगे, मतलब फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर,
एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ दो, तो ये बन जाएंगे आपके सेकेंडरी अल्कोहल। एडिशन प्रोडक्ट बनेगा और हाइड्रोलाइसिस करने के बाद सेकेंडरी अल्कोहल बना लेगा। और टर्शियरी कैसे बनेगा? अब आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ट्रीट कराओ, कीटोन्स को, तो बन जाएंगे आपके टर्शियरी अल्कोहल्स। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है, टर्शियरी कौन सा है। चलो बेटे देखते हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लेता हूं मैं RMgX, ठीक। फॉर्मेल्डिहाइड हो जाता है हमारे पास HCHO, यह है फॉर्मेल्डिहाइड HCHO। रिएक्शन करोगे जब तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर मैग्नीशियम मेटल है और कार्बन नॉन मेटल है, तो कार्बन यहाँ पर कार्बन एनायन के फॉर्म में होगा, मैग्नीशियम यहाँ पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो ये गुड टारगेट है बाय द अटैक ऑफ अ कार्बन एनायन, तो ये इस पर अटैक करेगा, तो ये बन जाएगा R, और मैग्नीशियम फिर इस पर आ जाएगा ऑक्सीजन पर CHH2OMgX। अब इसका कर दो हाइड्रोलाइसिस, ये है एडिशन प्रोडक्ट। इसका कर दो हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस में H+ और OH- मिलेगा यहां से, तो ये क्या है नेगेटिव, मेटल क्या है पॉजिटिव, और यहां से एक मिलेगा आपका H+ और दूसरा मिलेगा OH-, तो CH3 CH2O- प्रोटोनेशन हो जाएगा, इसका बन जाएगा CH3 CH2OH, क्या क्या बचा Mgx। अब इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव को अटैच करेगा OH। ये बन गया आपका प्राइमरी अल्कोहल RCH2OH। तो पहली बात तो ये इससे मीथेनॉल नहीं बना सकते आप, कम से कम 2 कार्बन वाला बनेगा इथेनॉल, क्योंकि एक कार्बन तो ऑलरेडी मीथेनॉल में है ही और दूसरा कार्बन यहाँ पर आ जाएगा आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, तो एक कार्बन वाला प्रोडक्ट इससे बनेगा नहीं, कम से कम 2 कार्बन वाला इससे प्रोडक्ट बनेगा। अब देखो R की जगह पे अगर मैं ले लेता हूं मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और इसकी रिएक्शन करानी है मुझे HCHO से, तो CH3 इस कार्बन पे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 CHH CH2 फिर O, और ये MgBr O पर आ जाएगा OMgBr, ये है एडक्ट। एडक्ट बोलते हैं एडिशन प्रोडक्ट को, दिस इज एडक्ट। अब इसके रिएक्शन कराएंगे वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो अब ये बन जाएगा CH3 CH2OH प्लस CH3 CH2OH, ये यहां से ब्रेक होगा, क्या बचा MgBrOH, तो ये क्या बन गया आपका इथेनॉल। तो आप इससे मीथेनॉल नहीं बना सकते, सो मीथेनॉल CH3OH कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग दिस मेथड। अब अगर प्रोपेनॉल बनाना हो तो यहाँ पे कार्बन ले लेना 2, क्योंकि एक यहाँ मिलता है हमेशा, तो जितने कार्बन वहां बनाने हो उससे एक कम कार्बन लेना इसमें। प्रोपेनॉल बनाना होगा, प्रोपेनॉल क्या होता है भाई, प्रोपेनॉल होता है CH3 CH2 CH2OH प्रोपेनॉल। अगर प्रोपेनॉल बनाना है तो यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा CH3 R के प्लेस पर, ये जो R है इसकी जगह ले लो आप
CH3CH2 MgBr। अब इसकी रिएक्शन करो HCHO से, तो CH3CH2 ग्रुप कार्बन पे आ जाएगा, तो CH3CH2 फिर एक और CH2 बन जाएगा HCHO के साथ, जो 2 हाइड्रोजन है ये कार्बन के साथ, OMgBr कर दो इसका एसिड हाइड्रोलाइसिस प्रोपेनॉल। तो प्राइमरी कार्बन अगर आपको बनाने हो तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का आप यूज कर सकते हो। बहुत मजा आएगा आपको, बहुत ही ज्यादा। प्रिपरेशन तो ये कहोगे कि कुछ भी नहीं है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो होते हैं RMgX और अदर एल्डिहाइड। अदर एल्डिहाइड मतलब केवल फॉर्मेल्डिहाइड में 2 हाइड्रोजन होते हैं बस इसमें, और सब में CH3 मतलब कार्बन एल्काइल ग्रुप होते हैं यहां पर। तो ये अदर एल्डिहाइड है, ये है अदर एल्डिहाइड, मतलब फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ के कोई सा भी एल्डिहाइड। तो बिल्कुल सेम, माइनस कार्बन पे प्लस होगा, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब यह कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये गुड टारगेट है नेगेटिव आयन के लिए अटैक करने के लिए कार्बन। तो इस पर अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा RCH, वो वाला R भी आ जाएगा इस पे R, चाहे R डैश लिख सकते हो आप, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लो R डैश लिख दिया। OMgX इसका कर दो एसिड हाइड्रोलाइसिस, तो क्या बन जाएगा RCH R डैश OH, ये यहां से ब्रेक हो जाएगा, क्या बचेगा MgX, और इसमें क्या बचा H के साथ OH। तो मान लो मुझे बनाना है कोई भी सेकेंडरी अल्कोहल, प्रोपेन टोल बनाना है मान लो मुझे। R की जगह पर प्रोपेन टोल का फॉर्मूला होता है CH3OH, ये प्रोपेन टोल का फॉर्मूला है 1 2 3। प्रोपेन टोल बनाना है तो देखो कंपेयर करो, CH3 R के प्लेस पे, दूसरे R के प्लेस पे CH3, तो R और R डैश की जगह CH3 ले लो, तो R की जगह CH3 ले लिया, R डैश की जगह भी CH3 लेना पड़ेगा आपको। तो बस ये CH3 इस कार्बन पे आ जाएगा, CH3 ये ऑलरेडी है ही, C इस पे H है, फिर एक और CH3 इस पे आ ही गया, OMgBr हाइड्रोलाइसिस कर दो, तो यहां से ब्रेक होगा, H प्लस इस पे आ जाएगा, CH3CH CH3OH ये आ गया, प्लस क्या बचा MgBrOH, इसका नाम है प्रोपेन टोल, प्रोपेन टोल। और ये कैसा है सेकेंडरी अल्कोहल, ये सेकेंडरी अल्कोहल। अब अगर मुझे बनाना हो टर्शियरी अल्कोहल, नोट कर लो भाई, नोट कर लो, 2 मिनट दे देता हूं आपको, नोट करना जरूरी है, अदरवाइज बोलोगे कि सर नोट करने का टाइम नहीं देते। अब दे दिया करूंगा, मैंने कमेंट में पढ़ लिया था आपका, जो आप बोलोगे मैं वो करूंगा ही करूंगा। आपके लिए पढ़ा रहा हूं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी तो फिर फायदा है क्या पढ़ाने का। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, तुम्हें पाकर जमाने भर से रिश्ता तोड़ देंगे हम, अगर तुम मिल जाओ। हो गया होगा बेटा, हटा दिया मैंने।
अब कीटोन के साथ रिएक्शन करोगे, कीटोन क्या होते हैं, आर CO R, RCO R, या यहाँ पे लिख लेता हूँ चलो R1 R2। इसके ग्रिग्नार्ड रीजेंट से रिएक्शन कराओ, ग्रिग्नार्ड रीजेंट ले लेते हैं हम R3MgX, पर R1 R2 लेने की जरूरत नहीं, R ही ले लो, ज़्यादा ठीक रहेगा, मजा आएगा। तो देखो भाई, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पॉजिटिव है, ये नेगेटिव वाला कार्बन इस पर अटैक करेगा तो ये बन जाएगा C, R1 तो वहाँ है ही, R2 वहाँ है ही, R3 भी आ जाएगा इसी पर, OMgX। अब इसका कर दो एसिड हाइड्रोलाइसिस, आयनाइजेशन नहीं होता वाटर का एसिड के बिना, इसलिए एसिड हाइड्रोलाइसिस करते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर ये डिसोशिएट हो जाएगा R2C R1 R3 OH, ये है टर्शियरी अल्कोहल, प्लस MgX OH। तो ये जो बनाया हमने ये टर्शियरी अल्कोहल है। सपोज करो मुझे यहाँ पर बनाना है 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ओल, ये बनाना है मुझे CH3CHOH सॉरी CH3 इसका नाम है 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ओल, 1 2 3 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ओल, और ये टर्शियरी अल्कोहल है, OH ग्रुप टर्शियरी कार्बन पे है, 3 CH3 है, इसमें 3 मिथाइल ग्रुप है, 3 एल्काइल ग्रुप होते हैं तो टर्शियरी होते हैं। तो अगर ये बनाना होगा तो R3 की जगह भी CH3 लेना पड़ेगा आपको, R1 की प्लेस पे भी CH3 लेना पड़ेगा, R2 के प्लेस पे भी CH3 लेना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा CH3 C CH3 CH3 OMgBr, ये बन गया टर्शियरी अल्कोहल। हाइड्रोलाइसिस करने के बाद तो क्या बन जाएगा इसके बाद MgBrOH। तो ये मेथड हो गया नंबर 2। पहला मेथड कराया था फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, दूसरा कराया फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये फर्स्ट मेथड है। फिर सेकंड कराया मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, थर्ड करूंगा बाय द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के रिडक्शन से बन जाएगा। तो नंबर 1 एल्डिहाइड्स ऑन रिडक्शन बाय निकेल ले लो और प्लेटिनम ले लो, कोई से भी ले लो, या एक और रिड्यूसिंग एजेंट है बहुत अच्छा NaBH4 सोडियम बोरोन हाइड्राइड टू गिव प्राइमरी अल्कोहल्स। तो एल्डिहाइड का अगर आप रिडक्शन करोगे तो प्राइमरी अल्कोहल्स बन जाएंगे। तो जैसे मैं ले लेता हूं एल्डिहाइड RCHO, ये एल्डिहाइड है। अब इसका रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन से रिएक्शन करो निकेल के प्रेजेंस में या प्लेटिनम के प्रेजेंस में या NaBH4, इन तीनों में से कोई सा भी ले लो, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा ऑक्सीजन पे, एक हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा कार्बन पे। तो ये बन जाएगा RCH2OH।
तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा अगर आपने एल्डिहाइड का रिडक्शन कर दिया। तो अगर मैं यहाँ पर R के प्लेस पे H ले लूँ, HCHO, मतलब क्या है ये, मीथेनल। तो क्या बन जाएगा बेटा, H फिर C, एक और H पे आ जाएगा, तो कितने हो जाएंगे, CH3। देखो CH2 तो ऑलरेडी है ही, एक H और आएगा कार्बन पे CH3, क्योंकि देखो यहाँ पर R आ रहा है CH2 के साथ। R की जगह पे मैंने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, R की जगह पे लिया हुआ है यहाँ पर H, तो R को रिप्लेस कर दिया H से। तो जब R को रिप्लेस कर दूंगा मैं H से, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, R रिप्लेस बाय H, तो ये बन गया आपका फॉर्मेल्डिहाइड। अब जब एक और हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा, एक हाइड्रोजन ये वाला, तो ये क्या बन जाएगा, CH3, एक ऑक्सीजन है यहाँ पर, इस पे भी H आएगा, तो ये बन गया मीथेनॉल। मीथेनॉल, मीथेनॉल से मीथेनॉल, इसे ऐसे भी लिख सकते हो आप, CH3OH। इनके सबके मैकेनिज्म बताऊंगा मैं नेक्स्ट क्लास में। तो यहाँ पर CH3, R के प्लेस पे मैंने रख दिया यहाँ पर मिथाइल ग्रुप, फिर C, फिर O, फिर H। ये ऊपर वाली रिएक्शन और ये रिएक्शन बिल्कुल सेम है, ओपन करके लिख दिया मैंने HCHO प्लस रिडक्शन, रिडक्शन कर दो, एक H कार्बन पे आ जाएगा CH3, CH2OH, तो ये क्या है, इथेनल, और ये क्या है, इथेनॉल। एल्डिहाइड का होता है ऑल, सॉरी एल्कोहल का होता है ऑल, और एल्डिहाइड का होता है CHO का Al। तो CH3CHO एल्डिहाइड है ना, प्लस रिडक्शन कर दो, रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन से रिएक्शन, कर दी मैंने रिडक्शन, क्या बन जाएगा, CH3CH2OH। इसी का सेकंड पार्ट, कीटोन्स ऑन रिडक्शन टू गिव सेकेंडरी अल्कोहल्स। तो अगर कीटोन्स का अगर हम रिडक्शन करेंगे तो उनसे बनेंगे सेकेंडरी अल्कोहल्स। तो कीटोन्स होते हैं RCOH, कीटोन्स RCOR सॉरी, प्लस H2, तो ये बन जाएगा RCR, चाहे इनको R1 R2 लिख लो, एक हाइड्रोजन आ जाएगा कार्बन पर, एक हाइड्रोजन आ जाएगा ऑक्सीजन के साथ। तो ये जो बना सेकेंडरी अल्कोहल, ये बना सेकेंडरी अल्कोहल। CH3CO, CH3 प्लस H2, तो CH3 ऐसे रहेगा सेम, फिर C ऐसे रहेगा CH3, अब इस पे आ जाएगा H और इस पे आ जाएगा OH, तो ये बन जाएगा हमारा प्रोपेन टोल। तो प्राइमरी अल्कोहल से, सॉरी एल्डिहाइड से तो बन जाएगा प्राइमरी अल्कोहल, और कीटोन से बन जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। टर्शियरी अल्कोहल बना नहीं सकते आप इससे। तो इसके अंदर दो पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट तो ये है, फर्स्ट पॉइंट प्राइमरी अल्कोहल कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, सॉरी टर्शियरी, क्या हो रहा है यार, टर्शियरी अल्कोहल्स आप इनसे बना नहीं सकते। और सेकंड पॉइंट ये है, NaBH4 अगर आपने यूज किया है तो NaBH4 कैन रिड्यूस
एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बट नोट एस्टर्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो याद रखना NaBH4 कार्बोक्सिलिक एसिड्स को या एस्टर्स को नहीं कर सकता रिड्यूस, ओनली करेगा एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को। तो 3 रिएक्शन हो गए भाई। रिएक्शन नंबर 1 मैंने करा दी फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। रिएक्शन नंबर 2 करा दी फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। रिएक्शन नंबर 3 करा दी फ्रॉम, रिएक्शन नंबर 3 कराई है फ्रॉम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स या बाय द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक है, अब इसके बाद करेंगे, अगर नोट करनी है तो नोट कर लो, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इट कैन रिड्यूस एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बट नॉट कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो मैं नोट करने का टाइम दिया करूंगा अच्छे से नेक्स्ट क्लास से। उसके बाद आ जाओ, बस इतनी है। तो नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, ये 4 रिएक्शन और बची, इन्हें और करेंगे हम कल। ये है बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये लेक्चर 3rd में करेंगे, मैकेनिज्म तो 4th में आएगा। फिर बाय द हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, नंबर 6 फ्रॉम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एंड लास्ट फ्रॉम ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। तो ये 4 रिएक्शन और बची, इन्हें नेक्स्ट क्लास में करेंगे बेटा। ठीक है, तो अब आज के लिए केवल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मेरे प्यारे बच्चों। गुड नाइट एंड गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू। Thank you so much.